Welcome to this video, part of the career development series. In this video, you will learn which of the regime you choose. The income tax regime, whether it is the old regime or the new regime. Now with the appraisal time, your hike time, sometimes the increment that you get may turn out to be a decrement. With inflation hovering around 7.79%, and also the change in slab system in the recent budget, then sometimes whatever the hike that you get may be a decrement. So unless you do a calculations and be prepared, then your negotiation will not be successful. So be prepared with all your calculations, whether it is with respect to the inflation or what is due to you based on your value that you provide to your organizations, and also the change in the income tax regime, the slabs, etc. Then it should be a win-win situation for you. There is already a video on YouTube channel regarding the regimes of income tax, whether it is the old regime or the new regime. This particular video is applicable for salary up to 20 lakhs. And in the same channel, there is also another video for higher salary range. Do check on whichever is applicable for you. This is the video channel FinCalc TV. Now I play. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। बजट 2023 में कुछ चेंजेस किए गए हैं जहां तक न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। तो सबसे पहले तो जो आपका टैक्स रिबेट है उसका जो लिमिट है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख रुपीस। पहले जो लिमिट था वो 5 लाख रुपीस था, लेकिन ये सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम के लिए है। ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए वो लिमिट अभी भी 5 लाख रुपीस की है। दूसरी तरफ जो न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब रेट्स हैं उसको भी रिड्यूस किए गए हैं, जो कि हम देखने वाले हैं आगे इस वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब अवेलेबल होगा सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए न्यू टैक्स रेजिम में भी। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं बजट 2023 में और इनकम टैक्स कैलकुलेशन पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में। तो कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने से पहले हम इनकम टैक्स स्लैब रेट्स देख लेते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए क्या इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। सबसे पहले हम देखने वाले हैं तो 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% का टैक्स लगेगा और 10 लाख के ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो वैसे के वैसे ही रखे गए हैं और इसमें आपको सारे डिडक्शन ऑप्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को क्लेम करने का फायदा भी मिलेगा ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा पाओ। अब अगर हम न्यू टैक्स रेजिम की बात करें कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो इनकी लिमिट्स जो है बढ़ा दी गई हैं। पहले जो है 6 कैटेगरीज थे जहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ता था, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब सिर्फ 5 कैटेगरीज रखी गई हैं। तो 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% का टैक्स लगेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है तो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में इसकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपीस तक ही है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा 9 लाख से 12 लाख रुपीस तक 15% का टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख तक 20% का टैक्स और 15 लाख की ऊपर की इनकम पे आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। तो जैसे कि हमने देखा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो स्लैब रेट्स हैं उसको चेंज किए गए हैं और अब आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स पे करते हो। इसके अलावा दोस्तों, जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको बाय डिफॉल्ट अब कंसिडर किया जाएगा। पहले फाइनेंशियल ईयर्स में ओल्ड टैक्स रेजिम को बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता था। वैसे तो ओल्ड टैक्स रेजिम अभी भी अवेलेबल रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए। ये आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो
तो ये हम कैलकुलेशंस में भी देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ। देखते हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम का लेबल हमने डाला है। 4 लाख की इनकम से लेकर 20 लाख की सालाना इनकम तक आपका कितना इनकम टैक्स होगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब। So download the Excel sheet from the channel and similarly prepare your actual revised salary based on the hike that you get and also the inflation. So this is the Google sheet I prepared based on that video, and prepare similarly your sheet and negotiate irrespective whether it is for your job promotion, whether it is a hike, or even when you are applying for a new job. Just do not think that you have got a huge hike, because inflation is also eating away part, and the fact that you're moving from one slab to another is also another aspect. There are other aspects that you will have to also consider, factor in while negotiating your salary hike. So download all the Excel sheets and so do calculate and be prepared, whether it is for a job interview, negotiation interview, whether it is a appraisal interview, job promotion interview. So wish you good luck. Subscribe to my channel and also subscribe to the channel that you have seen and get videos, value videos. There are other videos also in this channel that you have seen, and do play with the tool and be prepared, and wish you success, wish you growth, wish you financial growth, wish you career growth. Do not forget to subscribe to both the channels, get value videos, and fortune is an implementation. So download the Excel sheet and download this Google sheet. Put up your values, your present salary, what you're getting, what you're bound to get, and minus the inflation, and overall it should be a win-win. Your increment should not be a decrement. Your hike should not be a peanut hike. Thank you. See you in the next video.